ईरान को कुछ नहीं कर सकता, खंडर बना देगा, कुछ क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर देगा ये बहुत पीछे लेकर के चला जाएगा, लेकिन तेजी से उड़ेगा फिर ईरान तेजी से आएगा और फिर टक्कर लेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। युद्ध जिसको घृणा बढ़ दी ना, घृणा बढ़ दी है, पहले से बढ़ रखी थी, अब और बढ़ दिया है। पहले ज्यादा इजराइल से थी, अमेरिका से कम थी, लेकिन अब तो दोनों से बराबर, अब तो दोनों तीनों खून के प्यासे, एक दूसरे को मारने पे, मिटाने पे, ये हिस्ट्री है इनकी। अरब का बादशाह तो ईरान है ही। अभी एर्दोगन को भी देख लिया, सऊदी को भी देख लिया, पाकिस्तान को भी देख लिया, अब इनका निचोड़ आ गया है, अब इनको सबको पता लग गया है और अब ये युद्ध बंद नहीं होंगे। आग तो लगा दिया, अभी इस आग को बुझाना बहुत कठिन है। जैसे हम पाकिस्तान को बंटवारा करके आज तक आग नहीं बुझा पाए ना, 4 युद्ध हो लिए, सदम युद्ध हो लिए, दिल्ली के युद्ध हो लिए, घुसपैठ हो जाती है, बम विस्फोट कराते हैं, अब यही चलेगा। अब अरब में आग लगी रहेगी, युद्ध बंद होने के बाद में भी आग लगी रहेगी। दुनिया के अंदर आग नहीं हो सकती, युद्ध बंद नहीं हो सकते। किसने बोला युद्ध बंद हो जाएंगे? अब ये बंद होगा तो दूसरा चालू हो जाएगा, वर्ल्ड वार है। वर्ल्ड वार में अगर ये युद्ध बंद होगा नहीं, जब तक अणु परमाणु नहीं पड़ेंगे, तो वंश मिटाने की बातें चल रही है ना इसमें, तो वो नहीं पड़ेंगे तो कैसे बंद होंगे बताओ? कोई उपाय है ही नहीं, वो तो डालने पड़ेंगे, बना करके रख दिए ना। वो हिरोशिमा नागासाकी किया था तो वो रो रहा है, वो वैज्ञानिक रोया था, और वो अब तक उसी को याद किया जाता है। तो अमेरिका ने किया था, यही करेगा, इजराइल से करवाएगा, अब अमेरिका हट जाएगा। इसको तो थोड़ा सा बस वो एक कंटेनर मिल जाए, नहीं तो ये झूठा कंटेनर लेकर के भगेगा, बोले मैं यूरेनियम को लेके आ गया हूँ, निकाल के ले आया हूँ। बस यही चलेगा इस युद्ध के अंदर, मेरी जीत हो जाएगा। वो जीत का थोड़ा सा पूछ पकड़ना चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मैं बता दूं मैंने उखाड़ लिया है, ये पूछ उखाड़ लिया है यार की, लेकिन अब ये उखाड़ नहीं पा रहा है, कुछ मरवा रहा है। इजराइल भी मर रहा है, अरब भी मर रहा है। इजराइल अभी इसका देख रहा है, वो हिजबुल्लाह हमास हुती को भी देख रहा है, चारों तरफ से वो भी घिरा हुआ है, ईरान भी घिरा हुआ है, अमेरिका भी घिरा हुआ है पूरी दुनिया से। अब बच के नहीं निकल सकता कोई भी, इसका नतीजा होगा 100% नतीजा होगा। अभी इसमें कूदेंगे, देखो अभी अमेरिका कहाँ तक बढ़ता है। किंग जोंग आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, सब आएंगे इसमें। भारत में भी परसेंटेज बढ़ने लगी है, अभी हिंदुस्तान को कहाँ जाना चाहिए? अभी तक हमारा टाइम नहीं था, अब टाइम आएगा। उसके पास ड्रोन है, 8 से 10,000 उसके पास मिसाइल है और बहुत बड़े पलटवार कर रहा है। और अभी तो उसने ये भी दिखा दिया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम टूटता है, जिस प्रकार से उसने जो F-15 स्ट्राइक की, और जागरोस की पहाड़ियों में कुछ नहीं कर सकता। हम इनके 200-250 मारने के लिए हमारे आगे टोपी वाले, आगे मेजर जनरल अश्विनी श्वाच, ये जे.एंड.के में नहीं मार पाए, हमारे हाथ बंद करके रखते हैं, कब्रों में डाल करके रखते हैं। हमारे बड़े जनरल विशेषज्ञ देखो कैसे पहाड़ फोड़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड को ये न्यूज़ सुना रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में तुम नहीं कर पाए, वो कहाँ कर पाएंगे। तो नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान के एक डोडा भद्रवा, किश्तवाड़, गुलसंगलदान, रामबन, पीर पंजाल, मेंढर सेक्टर, पुंछ राजौरी, इनको नहीं खाली करवाए जम्मू से इधर और उधर। केवल एक पहाड़ी को, एक लाइन की पहाड़ी है, चिनाब नदी की किनारा खाली नहीं कर पाई। तो आज मैं बोलता हूँ कि वहाँ हम भी रहें, ये भी रहें,
तुम अपनी बताओ यार, दूसरे की मत बताओ। मारो, सेना को लूटो, सेना को बर्बाद करो, सेना को मरवाओ, हथियार लुटवाओ, अफसर महल में बैठो, स्विमिंग पूल बनाओ और अमेरिका की कहानी गाओ। चले जाओ, वहाँ टापू मिलेंगे तुम्हारे को, देखा अमेरिका वहाँ। एक दिन उसके पीछे भी आती है दुनिया, देखना आएगी।